जय हिंद दोस्तों आजकल ये न्यूज़ चर्चा का केंद्र है जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना का जो 1/3 जो शहरी आबादी जो है वो खतरे में है और इसकी वजह है लैंड सिंकिंग की वजह से चाइना की 1/3 आबादी जो है खतरे में है। इसके रिगार्डिंग कई आर्टिकल पब्लिश किया जिसे आप देख सकते हैं। 1/3 ऑफ चाइना सिटी डुवेल्स फेस ऑफ डेंजर लैंड सिंकिंग। चाइना इज सिंकिंग एंड 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एट रिस्क, सैटेलाइट डाटा शोज। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। इसमें हर एक चीज़ को हम बारीकी से डिटेल में हम स्टडी करते हैं। एक रिसर्च टीम ने एक स्टडी किया 82 सिटीज़ का, जिसमें चाइना के शंघाई और बीजिंग अलग पूरे चाइना का स्टडी किया, जिसमें लगभग 700 मिलियन आबादी रहती है। और स्टडी करने के बाद और ये डाटा जो है चाइना जाके स्टडी नहीं किया बल्कि सैटेलाइट डाटा को स्टडी किया है। उसके बाद एक रिपोर्ट निकाला जिसमें बताया गया है कि जो चाइना का जो 1/3 सारी आबादी, जो 1/3 पॉपुलेशन चाइना की जो है जो शहर में आती है वो डेंजर में क्यों, उसकी वजह है लैंड सब्सिडेंस, यानी कि लैंड सिंकिंग की वजह से वो खतरे में है। और ये धीरे धीरे ये ग्लोबल फिनोमेना बनते जा रहा है और इसका असर दुनिया के अलग अलग हिस्से में देखा जाएगा। मगर सबसे बड़ा खतरा अभी चाइना के रिगार्डिंग रिपोर्ट पब्लिश हुआ और चाइना के रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि चाइना में जो 1/3 जो सारी आबादी जो है वो खतरे में है लैंड सब्सिडेंस, यानी कि लैंड सिंकिंग की वजह से। ये रिपोर्ट जो है यूके यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया ने पब्लिश किया है, जिसमें दावा किया है, जिसमें बताया गया है कि 45% जो शहर जो है लैंड ज़मीनी एरिया जो वो सिंक हो जाएगा, जो 16% के रेट से सिंक हो रहा है। यानी कि चाइना का जो एरिया जो शहरी एरिया जो वो 16% के रेट से, यानी कि आप कह सकते हैं 10 मिलीमीटर एरियर। चाइना का हर एक शहर जो है लगभग जो स्टडी किया है लगभग सारे शहर जो 1/3 शहर जो है 10 मिलीमीटर के रेट से जो है हर साल जो ये नीचे सिंक होते जा रहा है ये। और बताया जा रहा है कि 2120 तक जो चाइना का जो है 3 गुना हिस्सा जो है सी लेवल के नीचे हो जाएगा, 3 गुना ट्रिपल टाइम्स एरिया जो है वो समुद्र के नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है से लेकर 128 मिलियन आबादी इसका असर पड़ेगा। साथ ही ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये बीजिंग और कोस्टल सिटी ऑफ टिनजिन, ये 2 शहर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है और इसकी वजह से लगभग दोनों देश सिटी के लगभग 270 मिलियन रेसिडेंट जो दोनों शहर में रहते हैं उस पर असर पड़ने वाला है। और अभी फ़िलहाल करंट में जो है इस पे जो है लगभग 70 मिलियन आबादी पे पड़ने वाला है, जो रैपिड सब्सिडेंस की वजह से जो 10 मिलीमीटर पर ईयर धंस रहा है। यानी कि इसका सबसे ज़्यादा असर जो है अभी लेटेस्ट में 70 मिलियन आबादी पे पड़ने वाला है और लंबे समय में इसका जो 270 मिलियन आबादी पे इसका असर पड़ने वाला है लैंड सब्सिडेंस की वजह से। और ये रिपोर्ट जो आई है एक जर्नल साइंस नाम की जर्नल पब्लिश हुआ, उसके बेसिस पे जो ये रिपोर्ट आई है कि चाइना डूब रहा है। आइए हम समझते हैं लैंड सब्सिडेंस होता क्या है, ये लैंड सिंकिंग होता क्या है। आप देख सकते हैं प्लेन एरिया में जो बीच में से कुछ ज़मीन जो है ये नीचे सिंक हो गया है, ये होता है लैंड सब्सिडेंस या लैंड सिंकिंग जिसको हम कहते हैं। और लैंड सब्सिडेंस में क्या होता है कि ये नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है, यहाँ खाली हो जाता है। जब यहाँ खाली हो जाता है तो क्या होता है, ऊपर का जो एरिया है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो ऊपर का एरिया पे जब प्रेशर बढ़ता है तो नीचे गिर सकता है, जिसकी वजह से जो है ये लैंड सब्सिडेंस होता है। और मेनली लैंड सब्सिडेंस 4 वजह से होता है। तो पहला वो जो है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, कि ज़मीन के नीचे से रिसोर्स वगैरह निकाल देते हैं, तो इसकी वजह से लैंड सब्सिडेंस होता है, लैंड सिंकिंग होता है। दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लोड से, इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे देख तो नीचे से रिसोर्स ख़त्म हो ही रहा है। इसके अलावा जो वहाँ पे जो स्काई रॉकेट बिल्डिंग बन रहा है और उसकी वजह से जो ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से लैंड सिंकिंग हो रहा है। तीसरा होता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होता है, जैसे अचानक जो नेचुरल कैलेमिटी जो आती है, जैसे भूकंप वगैरह आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, ये होता है ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है। इसकी वजह से जो है लैंड सब्सिडेंस होता है, लैंड सिंकिंग होता है। और चौथा होता है ये मेल्टिंग आइस शीट्स के मेल्ट हो जाने की वजह से जो है लैंड सब्सिडेंस होता है। और ये चाइना में क्या हो जाएगा, चाइना में लैंड सब्सिडेंस क्यों हो रहा है? चाइना में मेनली लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, ये ज़मीन जो सिंक हो रहा है इसकी वजह है ग्राउंड वाटर विड्रॉल और वेट ऑफ बिल्डिंग्स। ये दो वजह की वजह से वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है तो वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है उसको ओवर लोड पड़ जा रहा है, उसके ऊपर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ग्राउंड वाटर जिस रेट से निकल रहा है उस रेट से जो है फिलअप नहीं हो पा रहा ग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। और ये लैंड सब्सिडेंस की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सी लेवल इंक्रीज हो रहा है लैंड सब्सिडेंस की वजह से।
और इसका असर क्या हो रहा है, वहाँ के सर टियानजिन पे पड़ रहा है। क्योंकि अब जब सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि समुद्र का पानी जो है फिर धीरे धीरे शहर में घुसेगा और धीरे धीरे कई शहर जो इसके चपेट में आएंगे और धीरे धीरे कई शहर जो समुद्र के अंदर दबते चले जाएंगे। लैंड सब्सिडेंस मेनली जो है ईस्टर्न पार्ट में, ये ईस्टर्न पार्ट जो चाइना का है, ईस्टर्न पार्ट में लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, जबकि वेस्टर्न पार्ट में जो है लैंड सब्सिडेंस कम दिखाई जा रहा है। इसकी मेन वजह है कि चाइना का जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है ईस्टर्न पार्ट में रहता है और चाइना का लगभग 94% पॉपुलेशन जो है ईस्टर्न पार्ट में रहता है और 6% सिर्फ पॉपुलेशन जो इसका मेजॉरिटी एरिया में रहता है। और जब इस शॉर्ट एरिया में जो 94% पॉपुलेशन रहेगा तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स हर चीज़ का ओवर एक्सप्लोटेशन होगा और इसी की वजह है कि मेन वजह है कह सकते हैं आप कि जिसकी वजह से लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। और इसको उपाय एक ही है कि ये 94% पॉपुलेशन को जो बाकी एरिया में शिफ्ट किया जाए, और बाकी एरिया में जब शिफ्ट करेगा तब जाकर के यहाँ पे लोड कम पड़ेगा। अब हम समझते हैं लैंड सब्सिडेंस के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिससे लैंड सब्सिडेंस को रोका जाए। इसके लिए रिसर्चर ने क्या कहा कि रिसर्चर ने कहा कि कंसिस्टेंटली इसको मॉनिटर किया जाए कि कितना श्रिंक हो रहा है और इसके अलावा एक ऐसे मॉडल अपनाया जाए जिसमें जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को और क्लाइमेट चेंज को, ये दो चीज़ को जो कंसिडर किया जाए, ये दो चीज़ को देखते हुए जो है क्या कहता है ऐसा मॉडल अपनाया जाए जिससे जो है लैंड सब्सिडेंस कम हो और जो लैंड सब्सिडेंस जो हो रहा बराबर इसको जो है मेजर किया जाए। और इसके अलावा जो है अभी जो भी मॉडल अपनाया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए उसमें जो है लैंड सिंकिंग उसको भी कंसिडर किया जाए, उसको भी देखते हुए किया जाए, नहीं तो इसको एडेप्ट किया जाए और इसके अलावा इसके लिए रेजिलियंस एक प्लान बनाया जाए। अगर इसको अगर नहीं सही से अगर एडेप्ट किया जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, डिस्ट्रक्शन होगा आम आदमी की ज़िंदगी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर।